हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है किस तरीके से हम फ्यूचर में अपनी एंट्री बनाएं और कितने लॉट से अपनी एंट्री बनाएं। दूसरा, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग, इन तीनों चीज़ों को मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखना ज़रूर, क्योंकि ये आप पूरा वीडियो देखने से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने वाला है। बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। ठीक है ना। तो आप बने रहें। छोटा सा वीडियो हो जाएगा, बस थोड़ा 20 मिनट का वीडियो होगा, बट आप लोगों को इसमें भरपूर नॉलेज मिलेगी। लगभग मेरे 3 साल का जो एक्सपीरियंस है आपको वो इसमें देखने को मिलेगा। पहला देखते हैं हम किस तरीके से आज हमने इस मार्केट में एंट्री बनाई और क्या हमारा स्टॉप लॉस था और क्या हमारे टारगेट थे। इस चीज़ को देख करके हम सीखेंगे यहाँ पर। वीडियो आप लोगों को पहले पूरा देखना है, फिर कमेंट करना है, फिर देखना है आप लोगों को कितना समझ में आता है। ठीक है ना। 25 पॉइंट की मेरा ये हो गया स्टॉप लॉस और बकाई ये हो गया 50 पॉइंट का मेरा टारगेट। इन सब चीज़ों को मैंने किस तरीके से किया है वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। सपोज करिए मार्केट अगर मैं यहीं कहीं मिला होता, कितने बजे की कैंडल हमारी है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। छोटा करने के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर लगभग 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। ये वीडियो आप लोग पूरा देखना, सही बता रहा हूँ, आपको काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। ये जो कैंडल मरी हुई है लगभग 9:45 के आसपास यहाँ पर आई है। 9:40 मान के चलिए। 9:40 पर मैंने यहाँ अपनी एंट्री बनाई और लगभग 9:11 में मैंने निकाल दी। जैसे सपोज करिए मुझे यहाँ पर 50 पॉइंट पूरे कवर हो गए। मुझे दिन भर सेल नहीं करना है, मेरा एक टारगेट भी होना चाहिए और एक मेरा स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। वहीं चलता हूँ मैं अब एंजल वन के ऑप्शन पर। तो मैं देखूंगा यहाँ पर मैंने निफ्टी का ऑप्शन देखा है। तो जो ऑप्शन लगभग उस समय पर कितने रुपए के मार्केट कहाँ चल रहा है, यहाँ पर देखिए ये 600 के आसपास चल रहा है ना मार्केट। तो 600 के आसपास का ऑप्शन हम सेल करेंगे। यहाँ पर चलते हैं ये। तो ये 600 का ऑप्शन यहाँ कहीं मॉर्निंग में ये 100 रुपये का रहा, क्योंकि ये इन द मनी में 100 रुपये के आसपास रहा होगा। अगर मैंने इसी वाले ऑप्शन को 600 वाले को सेल किया होता तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होता इस वाले ऑप्शन में, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है ना। तो ये मेरी हो गई इस वाले ऑप्शन में, यहाँ से बेसिकली एंट्री, ये मेरी एंट्री हो गई इसमें। और 11 बजे के आसपास ये 11 था, तो ये मेरा हो गया भाई साहब 11 बजे का ये है। तो ये मेरा हो गया टारगेट 11 बजे के आसपास, क्योंकि 50 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ एंट्री मिल चुकी है। तो हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं ओवरऑल, यहाँ हमें मिले हैं 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स को यहाँ हमें मिले हैं पूरे पूरे। अब चलते हैं हम इसके बास्केट पर, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस होगा। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी बास्केट बना रखा है इनके ऑप्शंस का। इसमें कितना मार्जिन लगने वाला है और कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा ये सब आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर मार्केट हमने यहाँ पर क्या किया, दो लॉटों को सेल किया है। निफ्टी की कॉल को हमने 22,500 मतलब 600 को, ये 500 दिखाई दे रही है पर मैंने उसी का प्रीमियम लिया है। जो प्रीमियम यहाँ लगभग 101 रुपये के आसपास चल रहा है। और वही एक लॉट होता है हमारा 75 क्वान्टिटीज़ का, मैंने 2 लॉट लिए हैं। तो इस हिसाब से मेरी 150 क्वान्टिटी हो गई है। 150 क्वान्टिटी को मैंने सेल किया हेज करके। यहाँ मैंने 18 19 20 रुपये का लगभग 17 से लेकर 20 रुपये का आपको प्रीमियम हेज के लिए होना चाहिए। अगर आप कॉल को सेल कर रहे हैं तो आपका कॉल ही बाई होना चाहिए। पुट को सेल कर रहे हैं तो साथ में हेज के लिए पुट ही बाई होना ज़रूरी है। इसको हम समझ लेते हैं कैसे। अब यहाँ पर हमने 75 पॉइंट्स इंटू 2 यानी कि 150 क्वान्टिटीज हमने इसमें सेल की हैं। हमारा टारगेट कितना आया ऑप्शन सेलिंग में 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट का हमें ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ है। तो हमने क्वांटिटी कितनी सेल की है 150। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें 7,500 रुपये। कितने पॉइंट्स में, मात्र 50 पॉइंट्स में। अब इसको हम इसमें लगभग हमारा ऑप्शन सेलिंग में ब्रोकरेज लग जाएगा यहाँ पर 200 रुपये मान लीजिए, मोटा मोटा 200 ये हो गया। और हमारा जो हेजिंग इसमें जाएगा कितना जाएगा, लगभग मान के चलिए 40, यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा 1200 के आसपास मान के चलिए। आपका ये लॉस हो गया थोड़ा पर, मतलब बिल्कुल हटा दिया हमने सारा। 1200 के आसपास आपका ये लॉस हो जाएगा। तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ 6100। कितने कैपिटल पर आपका 1 लाख कैपिटल पर। ठीक है ना। 2 लॉट से सेलिंग किया है हमने तब, बट आपके पास यहाँ पर तब भी 1.5 लाख का कैपिटल
होना चाहिए। रिक्वायरमेंट कितने की है? 95,000 की, बट आपके पास 1.5 लाख का कैपिटल होना तब भी ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं, अगर हमने यहाँ से फ्यूचर सेल किया होता, सपोज करिए यहाँ से मैंने फ्यूचर सेल किया है, 25 पॉइंट का टारगेट है और 50 पॉइंट का मेरा टारगेट है, 25 का एसएल है, तो ओवरऑल उसमें मेरा कितना पैसा लगने वाला है, मैं आपको ये दिखा दूँ। इसमें मेरा पैसा लगने वाला है निफ्टी की, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरी बास्केट आ गई निफ्टी की। यहाँ मैं 2 लॉट को सेल करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, हेज करके। निफ्टी को सेल करेंगे तो उसमें कॉल बाई करेंगे, अगर उसको हम बाई करेंगे तो पुट बाई करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। कितना कैपिटल लग रहा है? 90,000। आपको रिक्वायर्ड कैपिटल टोटल कितना है? 1.5 लाख रुपए। यहाँ जितना भी कैपिटल दिखा रहा है वो नहीं है, आपको तब भी 1.5 लाख का रखना ही है। आप क्योंकि इस 1,25,000 आपका अकाउंट में नहीं होगा तो आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी एंट्री आपको नहीं मिलेगी फ्यूचर में। तो यहाँ हमारा हमने एंट्री बनाई अपनी, तो कितनी हो? 2 लॉट से। अब 2 लॉट से हमने फिर से मल्टीप्लाई कर लिया, वही तरीका। बट इसमें हमें एक चीज़ का बेनिफिट मिला कि मार्केट बार बार कितना भी वोलेटाइल हो रहा है, इसमें हमारा प्रीमियम डिके नहीं होता। इसमें हमारा प्रॉफिट ऑप्शन में कितना हुआ? लगभग 6,500 या इतना प्रॉफिट हुआ होगा। 61,000-62,000 का उसमें प्रीमियम में ऑप्शन हुआ, प्रॉफिट हुआ होगा ऑप्शन सेलिंग में। बट यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो लगभग 5,000 के 2,500 का आपको यहाँ भरना पड़ जाएगा। 5,000 का आपको तब भी प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अगली चीज़ ये आती है हमें एंट्री कैसे लेनी है। देखो एंट्री लेना मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि एंट्री कैसे लेनी है। जो भी एलटीपी यूज़र है, ठीक है ना, एलटीपी यूज़र के लिए मैंने एंट्री बहुत सारी बताई है। जहाँ पर हमारा ये हाईएस्ट ओआई होगा, ये वाला, ठीक है ना, इस हाईएस्ट ओआई से, और ये हाईएस्ट, सॉरी ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये हाईएस्ट ओआई हो गया हमारा। वहीं की बात की है सपोर्ट साइड, ये हाईएस्ट वॉल्यूम। इन दोनों जगह से हम एंट्री बना सकते हैं अपनी। कितना? यहाँ से एंट्री बनाएंगे तो हमारा 25 पॉइंट का एसएल होना चाहिए और 50 पॉइंट प्लस का हमारा टारगेट होना चाहिए। और ऐसे ही अगर हम रजिस्टेंस की बात की जाए, अगर हम रजिस्टेंस से अपनी एंट्री ले रहे हैं तो वहीं पर ही हमें रजिस्टेंस में यहाँ से अगर एंट्री बनाते हैं तो हमारा 25 का यहाँ पर एसएल होना चाहिए और हमारा जो टारगेट होगा इस साइड में कम से कम 50 पॉइंट प्लस होना चाहिए। ठीक है, ना कि माइनस, 50 से कम नहीं लेना है। ये तरीका है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर कि स्टॉक फ्यूचर सेल्स हम कैसे करें और कैसे बाय करें, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हमारे रहते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं हम डायरेक्ट किसी भी अब मैं यहाँ पर किसी भी एक फीचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे अब मुझे सीमेंट मुझे मिल गया, मैंने रफली कर लिया है। अब मुझे सीमेंट मिल गया, अब मैं इसके डेटा को रीड करता हूँ। तो इस डेटा में क्या आ रहा है? अगर देखो इसमें ट्रेड करने के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, वो आप लोगों को मैं अभी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं कहाँ ना है आईवी पर, ठीक है ना। आईवी अगर इसके 20 से लेकर के 30 के बीच में है तो ये हमारा ट्रेडेबल रहेगा। अगर ये 20 से कम की आईवी है तो हमारा ट्रेडेबल नहीं रहेगा। आईवी ज़्यादा होती है पुट साइड में तो मार्केट नीचे आता है, यहाँ आईवी कम होती है तो मार्केट नीचे आता है। अगर कॉल साइड की आईवी ज़्यादा होती है तो मार्केट लगभग ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ रिवर्सल में 2-3 जीरो से 2 जीरो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर कई सारी जीरो दिखाई दे रहे हैं मुझे, 2-3-4 जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हमारी एंट्री नहीं होगी। तब भी अगर हमें इसमें एंट्री बनानी है तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ मार्केट में वॉल्यूम टू वॉल्यूम देखेंगे। सबसे पहले हमें एंट्री मिल कहाँ से रही है। सपोज करिए वॉल्यूम हमें हाईएस्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ पर? 470 पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो 470 पर वॉल्यूम की हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कितने का? 471.25 पैसे का। बट हमारी एंट्री कैसे होगी? 470। अब आप देखिए यहाँ स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में कितना डिफरेंस है? 5 रुपये का डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम क्या करेंगे? उसको हम कर लेंगे आधा, यानी कि यहाँ कितना डिफरेंस है? 5 रुपये का। तो इसका अगर हमने आधा किया तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2.50 और यहाँ भी हो गया हमारा 2.50। अब इसमें क्या करेंगे? 2.50 क्या खेल है? एक ही स्ट्राइक प्राइस का सारा खेल है। इसमें क्या होगा? ये जो 2.5 पॉइंट है इसको हम करेंगे इस वाली स्ट्राइक प्राइस में प्लस। तो 470 प्लस 2.5 रुपये कितना हो गया?
हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, 472.50, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर आपको चार्ट पर समझाऊंगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस है, 5 रुपये का, तो 5 रुपये का हमारा होगा टारगेट। ठीक है, और हमारा एस एल क्या होगा, ये 2.5 पॉइंट जो रह गए हैं वो 2.50, ये हमारा एस एल होगा। अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पर। ठीक है, ये हटा देता हूँ यहाँ से। अब चार्ट देखते हैं हम लोग। कौन सा स्टॉक है ये, अंबुजा सीमेंट। बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को मैंने समझाया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये खुल गया हमारा अंबुजा सीमेंट का स्टॉक। अब यहाँ क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन क्या होनी चाहिए, पहली लाइन होगी हमारी 472.50, यानी यानी पूरी हॉरिजॉन्टल खींचता हूँ ताकि मुझे लगाने में आसानी हो। ये मेरा हो गया, एक होगी हमारी एंट्री, और 475 ये हमारा हो गया एस एल। और हमारा टारगेट क्या हो गया, हमारा टारगेट हो गया 67। ये ये हमारा टारगेट है। ठीक है ना। अब हम यहाँ देखते हैं हमें एंट्री मिली है या नहीं मिली है। ये देखिए, आज की डेट में हम आते हैं, तो आज की डेट में हम ये देख रहे हैं मार्केट अभी कहाँ चल रहा है हमारा, 470 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है, और वहीं पे हमारी सपोर्ट बनी हुई है। तो हमारा 2.5 रुपये का एस एल होगा। और ये देखिए, यहाँ से हमारी एंट्री मिली, तो 2.5 रुपये का हमारा एस एल है और 5 रुपये का हमारा टारगेट है। अब आप ये देखिए कितना सुंदर ट्रेड मिला है। अब मेरी इस स्ट्रेटजी को आप अगर इसको फॉलो भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने एक बार एंट्री ले ली, फिर उसमें हमारा क्या तय होना चाहिए, या तो हमारा स्टॉप लॉस आए या फिर हमारा टारगेट आए। ठीक है ना। यहाँ में 2.5 पॉइंट्स मिल चुके थे यहाँ पर पीवी वैल्यू के हिसाब से, बट मैं स्ट्राइक प्राइस को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये 95% हमें ये वाले टारगेट मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो कम से कम अगर आप 2.5 रुपये का एस एल ले रहे हैं ना, तो 5 5 रुपये का टारगेट होना चाहिए आपका। ठीक है ना। 1:2 का टारगेट आपका हमेशा होना चाहिए। आप चाहे निफ्टी का ट्रेड करें, किसी भी चीज़ में आप ट्रेड करें। तो मैं इसको आपको इसमें लेके जाके दिखाता हूँ किस तरीके से ट्रेड करना है। इसमें थोड़ा बास्केट में इसको मैं ऐड कर दूँ। लो, ये मैंने इसको ऐड कर दिया बास्केट में, ये मेरी बास्केट में कर दिया। इसको दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, ये इसमें मैंने क्या करा है, अंबुजा सीमेंट को मैंने 1 रुपये 60 पैसे के फ्यूचर से ऑप्शन से हेज किया है। और इसमें जो क्वांटिटीज़ मैंने डाली है, कितनी डाली है, इसको करूँगा मैं 4। ठीक है ना। कितना कैपिटल लग रहा है, 3 लाख रुपए। इसको थोड़ा भी और कम कर लूँगा ऐसे। ये देखिए, हो गया क्या, हम 1.5 लाख के आसपास आ गया। अब मैं इक्वल, यहाँ भी 4 वहाँ भी 4, 80 आ रहा है, नहीं, यहाँ लगभग आपका 1.5 लाख का कैपिटल लगने वाला है। ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 1.5 लाख के आसपास करने के लिए इसको 3 कर लूँगा और इसको भी 3 कर लूँगा। तो इसको 1 पॉइंट मैं कम कर लेता हूँ। तो लगभग मेरा 1 1.5 लाख का कैपिटल लग रहा है। यहाँ पर मैंने कितना लॉट सेल किया है, 3। इस एक लॉट की वैल्यू है 900। ये एक लॉट कितने का है, 900 क्वांटिटी का है। तो मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को 5 पॉइंट के लिए। ये मेरा कैलकुलेटर खुल गया। अब यहाँ मैंने क्या किया, 5 पॉइंट का टारगेट मिला है इंटू, सॉरी, ये मैंने 3 लॉट को यहाँ से सेल किया इंटू 900। ठीक है ना, 3 लॉट को 3 × 900, ये अब गुणा करूँगा 5 पॉइंट से। ये देखिए कितना प्रॉफिट आया मेरा, 13,500 रुपये का। माइनस इसमें क्या करना है मुझे, जो मैंने पोजीशन को हेज किया है, 9 दूनी 18, लगभग मेरा ये 1.60 का वैल्यू है। तो ये कितना होना चाहिए, ये लगभग 1450 रुपये के आसपास इसकी वैल्यू होनी चाहिए। मान के चलिए ये पूरा जीरो तो होगा नहीं, 60 पैसे तब भी बचेगा। अब इसमें 1 रुपये पूरा गल जाएगा, तो कितना माइनस होगा हमारा इसमें, 900, प्लस ब्रोकरेज हमारी इसमें जाएगी 600 रुपये।
कितना प्रॉफिट हुआ? 12,000 रुपये। कैपिटल कितना लगा हमारा? 1.5 लाख रुपए। प्रॉफिट हमारा हुआ 12,000, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो आया 5% से भी ज़्यादा आ गया। हमारे कैपिटल का लगभग 7% का प्रॉफिट हमें हुआ है। अगर आपने डेली का इसी तरीके से, ट्रेडिंग में कितने दिन होते हैं? ट्रेडिंग में टोटल होते हैं एक मंथ में 22 दिन, ठीक है ना। 22 दिन में आपने मान के चलिए कितने दिन प्रॉफिट किया है? 5% के हिसाब से 20 दिन प्रॉफिट किया है। 5 इंटू 20 कितना हो गया? 100। सॉरी ऐसा नहीं लगेगा, 5 इंटू 20 डेज 100 हो गया, यानी कि पैसा आपका कितना हो गया? डबल। आपने जो भी कैपिटल लगाया तो आपका उस कैपिटल का हो गया डबल पैसा। यानी कि आपने 1.5 लाख लगाया तो 5% के हिसाब से आपने कितना कमाया? 7,500 इंटू 20। तो पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। 7,5 इंटू 20 डेज, 1.5 लाख माइनस आपके 2 स्टॉप लॉस लग गए या 4 लग गए, तो आप इसमें ऊपर का 50,000 घटा लीजिए, 25 घटा लीजिए, तब भी आप प्रॉफिटेबल में रहने वाले हैं, ठीक है ना। एंट्री कैसे लेनी है इसके लिए मैं आप लोगों को फिर समझा दे रहा हूँ। कोई भी रैंडम स्टॉक उठा ले रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा नीचे चलता हूँ, बायोकॉन आ गया। अब बायोकॉन में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, हमने कल वॉल्यूम टू वॉल्यूम ट्रेड किया है। अब इसमें देखता हूँ चार्ट पर मैं एंट्री मिली है या नहीं। यहाँ देखिए ये कितनी एंट्री आ रही है, यहाँ पर 330 की वैल्यू आ रही है। सपोज करिए मेरे हिसाब से यहाँ एंट्री नहीं मिली है, और सपोर्ट हमारा क्या है? सपोर्ट से एंट्री मिली है मैं पहली 320। यहाँ देखिए ये हमारी 320, तो ये हमारी बेसिकली क्या हो, इसमें हमारी एंट्री नहीं मिली है। बट यहाँ कहीं ना कहीं वॉल्यूम में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ पर मार्केट अच्छा खासा चला है, ठीक है ना। हमें रेजिस्टेंस से ट्रेड मिल गया है, उसके हिसाब से एलटीपी के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखा है इसमें ट्रेड। बट ये वैल्यू सुबह के समय में क्या रही होंगी वो तो तभी पता लगेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, एक बार इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना।